दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्राइम की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी खेलती जिंदगी को बर्बाद किया और अपने ही भतीजे से प्यार कर बैठी। जिस्मानी आग बुझने के लिए अपने भतीजे ही के साथ संबंध बनाए और नतीजा अपराध। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। प्रीत जसमीत कौर के पति का भतीजा था। इसके बावजूद वे उससे इश्क कर बैठी। अंत में इस इश्क मोहब्बत में भी वही हुआ जैसा ऐसे मामलों में होता आया है। सन 2013 से 14 में केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी मतभेदों के कारण कोयले के दाम आसमान छूने लगे थे। उन दिनों कोयला सामान्य मूल्य से 2 गुने से भी अधिक दाम में बिक रहा था। उस स्थिति में सरदार परमजीत सिंह को कोयला खरीदना मुश्किल हो गया था। पटियाला के अरना बरना चौक पर उनका कोल डिपो था। उनका यह काफी पुराना व्यवसाय था, लेकिन कोयले की आसमान छूती कीमतों से उनके इस व्यवसाय को गहरा झटका लगा था। कोयले के दाम तो बढ़ ही गए थे, इसके साथ एक समस्या यह भी थी कि कोयले का सौदा भी 4 से 6 गाड़ियों से कम का नहीं हो रहा था। धंधा करने वालों को धंधा करना ही था, इसलिए कोयला महंगा हो या सस्ता, कोयला तो मंगाना ही था। जिस भाव में माल आएगा उसी भाव में बिकेगा भी। कुछ अपने पास से तो कुछ ब्याज पर उधार लेकर जैसे तैसे परमजीत सिंह उर्फ सिंपल ने 6 गाड़ी कोयला मंगा लिया। संयोग देखो, परमजीत का माल आते ही केंद्र सरकार ने कोयला कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे तुरंत कोयले की आसमान छूती कीमतें घटकर सामान्य होगी। परमजीत सिंह का तो दिवाला निकल गया। महंगे भाव पर खरीदा गया कोयला उन्हें मिट्टी के भाव बेचना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें मोटा घाटा हुआ। इस घाटे से उन्हें गहरा सदमा लगा और वे बीमार रहने लगे। घाटा हो या मुनाफा, परमजीत ने जिसके पैसे लिए थे उसके पैसे तो देने ही थे। इस तरह परमजीत सिंह की हालत काफी खराब हो गई। मिलने जुलने वाले यार दोस्त नाते रिश्तेदार आते और सांत्वना देकर चले जाते, कोई मदद की बात न करता। उस समय उनकी इस परेशानी में उनका भतीजा प्रीत महेंद्र सिंह काम आया। उसने चाचा की मदद ही नहीं की, हर तरह से साथ दिया। बीमारी का इलाज तो कराया ही, व्यवसाय को फिर से जमाने के लिए मोटी रकम भी दी। जब तक सब ठीक नहीं हो गया, प्रीत महेंद्र दोनों समय पर परमजीत सिंह के घर आता जाता रहा। दवा आदि की ही नहीं, घर की जरूरत की अन्य चीजों का भी उसने ख्याल रखा। इसी का नतीजा था कि परमजीत सिंह ने जल्दी स्वस्थ हो कर अपना व्यवसाय फिर से संभाल लिया। परमजीत के ठीक होने के बाद भी प्रीत महेंद्र का उनके घर आने जाने का सिलसिला उसी तरह जारी रहा। अब इसकी वजह चाचा की बीमारी नहीं, खूबसूरत चाची जसमीत कौर उर्फ गुड्डिया थी। दरअसल जब से प्रीत महेंद्र ने चाची जसमीत कौर को देखा था, तभी से उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। चाचा से शादी के समय ही वे चाची की सुंदरता पर मर मिटा था। इसमें उसका दोष भी नहीं था। जसमीत थी ही इतनी खूबसूरत। कश्मीर के सेब की तरह गोल और गुलाबी रंग का उसका चेहरा ताजे खिले गुलाब की तरह दमकता था। उसका शरीर भी सांचे में ढला बहुत ही आकर्षक था। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। प्रीत महेंद्र ने चाचा के साथ जो किया था वह छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए परमजीत सिंह उसका बहुत एहसान मानते थे। चाची जसमीत भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। चाची भतीजे में पटती भी खूब थी। इसकी वजह यह थी कि भतीजा ही नहीं, चाची भी अभी जवान थी, जबकि परमजीत अधेड़ हो चुका था। चाची भतीजे ने क्या गुल खिलाया, यह जानने से पहले आइए थोड़ा इनके घर परिवार के बारे में जान लेते हैं। सरदार सुरेंद्र सिंह पटियाला के ही रहने वाले थे। उनका कोयले का छोटा मोटा व्यवसाय था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे परमजीत सिंह, हरमीत सिंह और 2 बेटियां थीं। हरमीत की शादी के पहले ही मौत हो गई थी। दोनों बेटियों की शादी कर दी तो वे अपने अपने पतियों के साथ यूएस से चली गई थीं। सुरेंद्र सिंह ने परमजीत सिंह की शादी सन 1995 में जसमीत कौर के साथ की थी। जसमीत कौर छोटी थी, तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। जसमीत की 2 बहनें और थीं, भाई कोई नहीं था। विधवा मां ने किसी तरह तीनों बेटियों को पाला पोसा। शादी लायक होने पर दोनों बड़ी बेटियों की शादी उन्होंने लखनऊ में कर दी थी। जसमीत की शादी परमजीत से करके वे बेटियों के पास रहने लखनऊ चली गई थीं। जिस समय जसमीत कौर की शादी परमजीत सिंह से हुई थी, वे मात्र 16 साल की थी,
जबकि परमजीत उससे 20 साल बड़ा यानी 36 साल का था। समय के साथ वह 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन वह जवान हुई तो उसका पति बुढ़ापे की ओर बढ़ चला। परमजीत सिंह बहुत ही शांत, सरल और शरीफ आदमी था। झूठ, छल, कपट आदि से कोसों दूर रहता था। शायद इसीलिए लोग उसे परमजीत के बजाय सिंपल के नाम से बुलाते थे। जसमीत से हुए उसके दोनों बेटों के नाम थे गुरतीरथ और जसदीप। शादी और बच्चे होने से परमजीत की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। उसके खर्च के लिए पिता सुरेंद्र सिंह ने एक ईंट भट्टा खोलवा दिया था, लेकिन उसका वह भट्टा चला नहीं। इसके बाद उसने अपना कोयले का व्यवसाय संभाल लिया। उसी बीच सरदार सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई तो घर परिवार से लेकर कारोबार तक की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 2004 में हुए जबरदस्त घाटे ने परमजीत की कमर तोड़ दी थी। संयोग से मदद के लिए भतीजा प्रीत महेंद्र आगे आ गया था। इसी मदद के बहाने प्रीत महेंद्र का चाचा के घर आना जाना हुआ तो उसे चाची से दिल लगाने का मौका मिल गया। परमजीत सुबह ही डिपो पर चले जाते थे। उसके बाद भतीजा प्रीत महेंद्र उनके घर पहुंच जाता था। परमजीत ने पत्नी से कह रखा था कि वे प्रीत महेंद्र का हर तरह से ख्याल रखे, क्योंकि उसने उन्हें बहुत बड़े संकट से उबारा था। एक दिन दोपहर को प्रीत महेंद्र चाचा के घर पहुंचा तो घर में जसमीत अकेली थी। उसने डोरबेल बजाई तो जसमीत कौर ने दरवाजा खोला। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए। जसमीत बगल हटकर बोली, आओ अंदर आओ। अंदर आकर प्रीत महेंद्र सोफे पर बैठ गया। दरवाजा बंद करके जसमीत कौर भी आकर उसके बगल बैठ गई। जसमीत और प्रीत महेंद्र भले ही चाची भतीजे थे, लेकिन दोनों हम उम्र थे, इसलिए कभी कभार हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते थे। लेकिन जब से उसकी नियत में खोट आई थी तब से वह खामोश रहने लगा था। ऐसा ही कुछ हाल जसमीत का भी था। शायद दोनों को ही इस बात का इंतजार था कि पहल कौन करे। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। जब खामोशी घुटन का रूप लेने लगी तो प्रीत महेंद्र ने कहा, मैंने तो सोचा था कि चाचा घर पर ही होंगे, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी। वे तो आज शंभू बॉर्डर गए हैं, कोयले की गाड़ी आने वाली है, अब तो वे देर रात को ही आएंगे। कुछ सोचते हुए जसमीत ने कहा, तुम्हें उनसे कोई बात करनी थी क्या? प्रीत ने जब सुना कि चाचा रात से पहले नहीं आएंगे तो उसके दिल में चाची को ले उथल पुथल मचने लगी। उसे लगा कि आज उसके मन की मुराद पूरी हो सकती है। जसमीत की बात का जवाब देने के बजाय वह ख्यालों में डूब गया तो जसमीत ने फिर कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। प्रीत, जवाब क्या दूं? आपको तो मेरे मन की बात पता ही है। प्रीत महेंद्र ने कहा, बिना बताए मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है या तुम किससे कौन सी बात कहने आए हो? जसमीत ने कहा। जसमीत कम चालाक नहीं थी, वह प्रीत के मन की बात जानती थी, फिर भी उसके मुंह से उसके मन की बात कहलवाना चाहती थी, इसलिए गंभीरता का नाटक करते हुए बोली, पहेलियां मत बुझाओ प्रीत, साफ साफ बताओ क्या बात है? बात बस इतनी सी है। प्रीत आगे खिसकर जसमीत का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रीत महेंद्र के ये शब्द सुनकर जसमीत की आत्मा को अजीब सी शांति मिली। उसके मुंह से ये शब्द कहलवाने के लिए उसका दिल कब से बेचैन था। इसके बावजूद वह बनावटी नाराजगी जताते हुए बोली, अरे बदमाश, तुझे पता नहीं मैं तेरी चाची हूँ और मैं भतीजा। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पति का भतीजा हूँ, फिर भी तुम मुझे देखकर उसी तरह मुस्कुराती हो जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी को देखकर मुस्कुराती है। जसमीत ने प्रीत महेंद्र का हाथ दबाते हुए कहा, तुम तो बहुत होशियार हो भाई, मन की बात जानते थे, फिर भी अपने मन की बात कहने में इतनी देर कर दी। लेकिन एक बात और, तुम यह प्यार कहाँ तक निभाओगे? जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं यह प्यार निभाऊंगा। प्रीत महेंद्र जसमीत का हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर बोला, यह मत समझना कि मैंने तुम्हारा शरीर पाने के लिए तुमसे प्यार किया है, यह प्यार पूरी जिंदगी निभाने के लिए किया है और हर तरह से निभाऊंगा भी। सोच लो प्रीत, मुझे धोखे में रख केवल मेरे शरीर से खेलना हो तो अभी साफ साफ बता दो, हम दोनों शादीशुदा ही नहीं, 2 से 2 बच्चों के माता पिता हैं। तुम मुझ पर भरोसा करो चाची, आज के बाद फिर कभी चाची मत कहना। जसमीत ने हंसते हुए प्यार से प्रीत के गाल को थपथपाते हुए कहा। इसके बाद वह उसकी बाहों में समा गई। इस तरह प्यार के इजहार के साथ साथ इकरार ही नहीं हो गया, बल्कि दोनों के तन भी एक हो गए। पल भर में रिश्तों की परिभाषा बदल गई। मन के मिलन के साथ अगर तन का मिलन हो जाए तो मिलन की चाह और अधिक भड़क उठती है। मन हमेशा महबूब से मिलने के लिए बेचैन रहता है।
और अगर घर में मिलने की सहूलियत हो तो बात सोने पर सुहागा जैसी हो जाती है। प्रीत महेंद्र सुबह 10 से 11 बजे जसमीत के घर आ जाता था। क्योंकि उस समय बच्चे स्कूल गए होते थे तो परमजीत सिंह डिपो दोनों का मिलन निर्बाध गति से चलने लगा था। लेकिन नजर रखने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोग उड़ती चिड़िया को पर से पहचान लेते हैं। सीधे साधे परमजीत को भले ही पत्नी और भतीजे की करतूतों का भान नहीं था, लेकिन गली मोहल्ले में चाची भतीजे के संबंधों को लेकर खूब चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, उड़ते उड़ते यह खबर यूएसए में रह रही परमजीत की बहनों तक पहुंच गई थी। उन्होंने पटियाला आकर जसमीत और प्रीत महेंद्र को समझाया भी, लेकिन गले तक पाप के दलदल में डूबे जसमीत और प्रीत ने किसी की नहीं सुनी। परमजीत की बहनों ने अपने चचेरे भाई यानी प्रीत महेंद्र के बाप हरदर्शन सिंह से मिलकर उसकी शिकायत की कि वह अपने बेटे को समझाएं। लेकिन समझाने की कौन कहे। हरदर्शन ने ढिठाई से कहा, तुम लोग अपनी भाभी को ही क्यों नहीं समझाती कि वह इधर उधर मुंह न मारे। परमजीत की बहनों ने किसी भी तरह पाप के इस खेल को बंद कराने के लिए किस किस के हाथ नहीं जोड़े, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। इतना सब करने के बावजूद उन्होंने अपने भाई को यह पता नहीं चलने दिया कि भाभी क्या कर रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाभी की बेवफाई का पता भाई को चल गया तो वे आत्महत्या कर लेगा। बहरहाल प्रीत महेंद्र सिंह और जसमीत कौर का यह घिनौना खेल बेरोकटोक चलता रहा। परमजीत सिंह सुबह नाश्ता करके घर से निकल जाते तो देर रात को ही लौटते थे। इस बीच घर में क्या होता है उन्हें पता नहीं होता था। 22 मार्च 2014 को शाम को करीब 5 बजे परमजीत सिंह जसमीत कौर को यह कहकर अपने स्कूटर से घर से निकले कि वह किसी पार्टी के पास जा रहे हैं, 1.5 घंटे में लौट आएंगे। लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटे तो जसमीत कौर को चिंता हुई। वह अपने दोनों बेटों गुरतीरथ, जसदीप और कुछ पड़ोसियों को लेकर परमजीत की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन रात भर इधर उधर भटकने के बाद भी परमजीत का कुछ पता नहीं चला। रात 10 बजे के आसपास परमजीत ने फोन करके जसमीत को बताया था कि वह अपने किसी दोस्त के घर बैठा है। इसके बाद न उसका कोई फोन आया था और न ही उसके बारे में कुछ पता चला था, क्योंकि उसका फोन बंद हो गया था। अगले दिन सुबह यानी 23 मार्च को 8 बजे प्रीत महेंद्र ने फोन द्वारा जसमीत को सूचना दी कि CIA रोड के सनवाली अड्डे पर चाचा की लाश पड़ी है। इसी सूचना पर जसमीत दोनों बेटों और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर सनवाली अड्डे पर जा पहुंची थी। वहां पड़ी लाश परमजीत की ही थी। किसी ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जसमीत पति की लाश देखकर रोने लगी थी। दरअसल प्रीत महेंद्र किसी काम से सनवाली अड्डे की ओर जा रहा था तो रास्ते में भीड़ देखकर रुक गया। जब उसे पता चला कि यहाँ कोई लाश पड़ी है तो उत्सुकतावश वह भी उसे देखने चला गया। वहां जाने पर पता चला कि वह तो उसके चाचा परमजीत की लाश है। उसे पता था कि चाचा कल शाम से लापता हैं, लेकिन इस तरह उनकी लाश मिलेगी यह उम्मीद उसे नहीं थी। उसने तुरंत फोन द्वारा इस बात की जानकारी चाची को दे दी थी। जसमीत तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी। वह पुलिस को सूचना देने कोतवाली जा रही थी कि रात की गश्त से लौट रहे कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाणा खलिया चौक पर ही मिल गए। जसमीत ने जब उन्हें पति की हत्या के बारे में बताया तो वे कोतवाली जाने के बजाय घटनास्थल की ओर चल पड़े। परमजीत सिंह की लाश सड़क के किनारे पड़ी थी। लाश मिलने की सूचना इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाणा ने DSP सिटी केसर सिंह को दी तो थोड़ी देर में क्राइम टीम के साथ वे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश के निरीक्षण में उन्होंने देखा कि मृतक परमजीत सिंह को 4 गोलियां मारी गई थीं, 2 सीने में, एक पेट में दाईं ओर किडनी के पास और एक बाईं ओर पेट में। इन 4 गोलियों के खोखे भी घटनास्थल से बरामद हो गए थे। DSP केसर सिंह ने भी लाश का निरीक्षण किया। क्राइम टीम ने भी अपना काम कर लिया तो इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद थाने लौटकर उन्होंने हत्या के इस मामले को दर्ज करके स्वयं ही जांच शुरू कर दी। क्योंकि मामला एक व्यापारी की हत्या का था, इसलिए व्यापारी हो हल्ला कर सकते थे, जबकि वे नहीं चाहते थे कि किसी तरह का हो हल्ला हो। हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए सब इंस्पेक्टर वासुदेव सिंह के नेतृत्व में उन्होंने एक टीम बनाई, जिसमें ASI बलकार सिंह, इंद्रपाल, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, कुलवंत सिंह, अजायब सिंह और महिला सिपाही जसविंदर कौर को शामिल किया। पूछताछ में जसमीत कौर ने बताया था कि वह अपने पति परमजीत सिंह उर्फ सिंपल और 2 बेटों 18 वर्षीय गुरतीरथ सिंह एवं 10 वर्षीय जसदीप सिंह के साथ कटरा साहिब सिंह के मकान नंबर 197-8 में रहती थी।
उसके पति का अरना बरना चौपर कोयले का डिपो था। कल यानी 22 मार्च की शाम 5 बजे के करीब वे किसी पार्टी के पास जाने की बात कहकर घर से निकले थे। रात 10 बजे के करीब उन्होंने फोन करके बताया था कि वे किसी दोस्त के यहाँ बैठे हैं, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जब काफी रात हो गई और वे नहीं आए तो जसमीत बेटों और पड़ोसियों के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। काफी कोशिश के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। आज सुबह उसके पति के भतीजे प्रीत महेंद्र सिंह ने फोन द्वारा सूचना दी कि सनवाली अड्डे के पास उनकी लाश पड़ी है। पुलिस ने जब दुश्मनी वगैरह के बारे में पूछा तो जसमीत कौर ने बताया कि वे सीधे साधे शरीफ इंसान थे। काफी पूछताछ के बाद भी जसमीत कौर से ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे तफ्तीश आगे बढ़ाने में पुलिस को मदद मिलती। इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने परमजीत के आस पड़ोस वालों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने चाची भतीजे के अवैध संबंधों की बात बता दी। इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह को परमजीत की कोठी में सीसीटीवी कैमरे लगे दिखाई दिए थे। उन्होंने हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह से उन कैमरों की फुटेज निकलवाने को कहा। फुटेज निकलवाकर वहीं जसमीत और प्रीत महेंद्र सिंह के सामने देखा गया। फुटेज के अनुसार हत्या वाले दिन प्रीत महेंद्र सिंह जसमीत के पास आया और कुछ बातें की। इसके बाद उसने अपना पिस्टल निकाल कर चेक किया। चेम्बर में एक गोली कम थी तो जेब से एक गोली निकाल चेम्बर फुल किया और उसे कमर में खूंस कर चला गया। फुटेज के ये दृश्य देखकर इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाणा पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने प्रीत महेंद्र से पूछा, तुम यह पिस्टल खूंस कर कहाँ गए थे? यह पिस्टल किसका है जी? यह पिस्टल मेरा है। मेरे पास इसका लाइसेंस भी है, लेकिन चुनाव की वजह से सभी को अपने अपने हथियार जमा कराने को कहा गया है। तुमने अपना पिस्टल क्यों नहीं जमा कराया? मैं शहर से बाहर था, इसलिए जमा नहीं करा सका। कल ही जमा करा दूंगा, प्रीत महेंद्र ने कहा। परमजीत सिंह की हत्या की पूरी कहानी इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाणा की समझ में आ गई थी, लेकिन वह आगे का काम पूरे सबूतों के साथ करना चाहते थे। उन्होंने प्रीत महेंद्र से अगले दिन अपना पिस्टल लेकर थाने आने को कहा। अगले दिन वह थाने तो गया, लेकिन अपना पिस्टल नहीं ले गया। पूछने पर उसने कहा कि वह जल्दी में साथ लाना भूल गया। इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाणा को लगा कि अब देर करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने एएसआई बलकार सिंह को आदेश दिया कि वह महिला सिपाही को लेकर जाएं और जसमीत कौर को थाने ले आएं। जसमीत कौर भी थाने आ गई तो इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाणा ने दोनों को सामने बैठाकर सबूतों के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की तो जल्दी ही दोनों ने परमजीत सिंह की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल परमजीत सिंह ने हत्या से 2 दिनों पहले यानी 20 मार्च को जसमीत और प्रीत महेंद्र को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। हुआ यह था कि परमजीत सिंह दवा खाना भूल गया था, इसलिए घर वापस आ गया था। संयोग से जसमीत कौर घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी, इसलिए परमजीत सीधे अंदर आ गया और चाची भतीजे को स्थिति में देखकर हक्का-बक्का रह गया। सीधा सरल परमजीत पत्नी और भतीजे को कुछ कहने के बजाय रोने लगा। रोते हुए ही उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए वाहेगुरु तुम लोगों के साथ ठीक नहीं करेगा। परमजीत बेबस था, रो धोकर चुपचाप डिपो पर चला गया। वह तो चला गया, लेकिन उसके आंसुओं से उन पापियों की आत्मा कांप उठी। दोनों डर गए। जसमीत ने प्रीत महेंद्र का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके रहते मैं इस घर में नहीं रह सकती। इसके रहते मुझे हमेशा डर लगा रहेगा कि न जाने कब क्या हो जाए। प्रीत महेंद्र भी डर गया था, इसलिए परमजीत के चुपचाप चले जाने के बाद ही दोनों ने उसी समय उसकी हत्या की योजना बना डाली। प्रीत और उसके पिता हरदर्शन का प्रॉपर्टी और फाइनेंस का काम था। वे लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे। प्रीत का एक छोटा भाई गगनदीप सिंह है, जो बड़े भाई और पिता के इस धंधे को पसंद नहीं करता था, इसलिए वे इनसे अलग उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में रहता था। प्रीत महेंद्र सिंह ने योजनानुसार परमजीत को सनवाली अड्डे पर यह कहकर बुलाया कि एक पार्टी मात्र 1% ब्याज पर अपना पैसा देना चाहती है। प्रीत महेंद्र को पता था कि उसके चाचा परमजीत को रुपयों की सख्त जरूरत है, इसलिए उसने उससे यह बात कही थी। यही वजह थी कि उसकी बात सुनकर परमजीत सिंह उसकी बताई जगह पर शाम 5:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। प्रीत वहीं उन्हें मिल गया। प्रीत ने परमजीत का स्कूटर वहीं स्टैंड पर खड़ा करा दिया और उसे अपनी वैगन आर कार में बैठाकर काफी देर तक इधर उधर सड़कों पर घुमाता रहा। जब रात के लगभग 10 बज गए तो वह CIA रोड पर आया और बिना कोई बात किए अपने चाचा परमजीत को कार से उतारकर 4 गोलियां मार दी। उसने गोलियां ऐसी जगहों पर मारी कि परमजीत तुरंत मर गया।
इसके बाद लाश वहीं छोड़कर प्रीत अपने घर चला गया। रास्ते से उसने परमजीत की हत्या की सूचना जसमीत कौर को दे दी थी। इसी के बाद जसमीत कौर पड़ोसियों और बेटों को साथ लेकर परमजीत को ढूंढने का नाटक करने लगी थी। प्रीत महेंद्र और जसमीत से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह टिवाणा ने 26 मार्च को दोनों को सीजेएम समेत ढींगरा की अदालत में पेश करके 29 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने प्रीत महेंद्र की निशानदेही पर परमजीत का स्कूटर, वे वैगन आर कार जिसमें परमजीत को ले जाया गया था, एक पिस्टल, राइफल, 16 जिंदा कारतूस और खून सने कपड़े बरामद कर लिए थे। रिमांड समाप्त होने पर 29 मार्च को जसमीत कौर और प्रीत महेंद्र सिंह को पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। जसमीत से प्यार करते समय प्रीत महेंद्र ने जो कहा था कि वह अंतिम सांस तक अपने प्यार को निभाएगा, सचमुच पूरा किया, मगर क्या फायदा, अब सारी जिंदगी इनको जेल में रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार आपके लॉन्च किए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल से एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना